रेडी। आगे जानते हैं डॉक्टर पूजा यादव, जो कि यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे जितने भी डिलीवरी होती है बच्चों का, वो यही देखती हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, यहाँ पे गांव में आके किस तरह से वो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह से लोगों से कंसल्टेंसी के समय किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आप बताइए कि आप दिल्ली जैसे शहर से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए जब गांव की महिलाएं मिलती हैं तो किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं? मैं उनकी भाषा में बात करती हूँ। जिस तरह से महिलाएं अपनी तकलीफ लेकर आती हैं, हम उसी तरह से बात करेंगे ताकि उनको कंफर्ट हो, तब वो हमारी अपनी बातें सारी मेरे पास बताएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली शहर से आए हैं। बात ये होती है ट्रीटमेंट की। ठीक है, यहाँ पे आकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करके जिस तरह से महिलाओं को बहुत आराम से ट्रीटमेंट हो जा रहा है और अच्छे लेवल पे ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक, जिस तरह से बुक्स में लिखा हुआ है वो सारी चीजें हम लोग कम पैसे में, और पेशेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे गांव में ना, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है अच्छे, और इस चीज के लिए इन लोग को जौनपुर जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, और उसमें उनका पैसा, ऐसे भी गरीब लोगों का बहुत खर्चा सिर्फ आने जाने में। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत उसमें खर्चा हो जा रहा है। यहाँ पे मैं आईवीएफ तक की ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे पेशेंट्स को तहसील लेवल पे दे रही हूँ, और इतना मुझे तो नहीं लगा कि पेशेंट्स के साथ मुझे कभी दिक्कत हुआ कम्युनिकेशन करने में। तो पेशेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं और आ रहे हैं। आप यहाँ पे जब खास करके अलग अलग महिलाओं से इलाज के लिए आते होंगे, तो किस तरह के ज्यादातर मरीज आपके पास आते हैं? और डिलीवरी तो देखते ही हैं, लेकिन महिलाओं में और भी बहुत तरह से ऐसे अलग 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 बीमारियां रहती है जिसको आप यहाँ पे देखते होंगे। तो अलग अलग और क्या बीमारियां होती हैं जो आप मतलब खास करके गांव में इन बीमारियों में ज्यादा वृद्धि रहती है, तो उसके बारे में आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और उनको किस तरह से सलाह देते हैं? जैसे सबसे पहले तो एक नीचे से पानी जाने का, महीने के रास्ते के साथ पानी जाता है, वो बहुत कॉमन है। ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लोग साफ सफाई नहीं रखते उसकी वजह से। तो मेरी तो अगर कहा जाए कि ओपीडी में सबसे ज्यादा पेशेंट ये होते हैं। ठीक, तो इन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं, और यही अगर अगर डिस्चार्ज जो है आगे चलकर कैंसर का भी कॉज करता है। तो हम पेशेंट्स को यहीं पर कहते हैं कि आप जल्दी आइए और उसको जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, और उस चीजों का ध्यान रखिए जिससे आगे चल के आपको कैंसर की जो समस्या बहुत हो रही है वो बहुत ही कम हो जाए आपकी। सेकेंड आते हैं हमारे पास महीने से रिलेटेड, और ये तो पेशेंट्स जैसे होते हैं कि महीना उनको महीने में 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, जिनका रुक भी नहीं रहा है। तो ये पेशेंट भी हमारे पास बहुत आते हैं। इस चीज के लिए, इसको कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी को गांठ की वजह से होता है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लोगों को पता नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, ये सब कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। इसमें हमारा विजिट बहुत ज्यादा है, तो अगर इस चीज के लिए मरीज बाहर जाएगा तो वो छोड़ देगा, वो डेली तो नहीं पहुंच पाएगा। जिसके पास समक्ष है वही जा पाएगा। तो कम से कम गरीब महिलाएं हैं जो नहीं जा सकती हैं, अपने से बस पकड़ कर यहाँ चली आती हैं, पूछ पूछ के कि नहीं मैम के पास जाना है, और इलाज अपना सही टाइम पे करवा ले रही हैं। जिस तरीके से उनकी इलाज इतने अच्छे हुए कि बच्चेदानी जो कम समय पे लोग निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब जब से आई यहाँ गांव में मैं देख रही हूँ 30 साल में, 28 साल में जरा सा ब्लीडिंग सही नहीं हुआ, लोग बच्चेदानी निकलवा ले रहे हैं। मैंने उस चीज में बढ़ोतरी किया है कि मैंने बच्चेदानी समय से पहले, 40 से पहले साल पहले नहीं निकलवाए, लोगों को समझाती हूँ, और इससे बहुत पेशेंट्स को राहत है, और ब्लीडिंग जैसे कंट्रोल हो जाता है। तो सीधी बात है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया तो फिर पेशेंट्स को डेली लाइफ रूटीन सही हो गई, तो वो सही हो जा रहा है। अब मुझे लगता है मछली शहर तहसील में बहुत ही कम, एक बोलते हैं कि रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके यहाँ भी पेशेंट काफी आते होंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके पास आते होंगे। एक सामने सरकारी अस्पताल होते हुए भी आपके पास पेशेंट इतने सारे आते हैं, तो इसका कोई राज है आपके पास? राज बस यही है कि डायग्नोसिस सही बनाना। एवरी डॉक्टर शुड फर्स्ट डू द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अगर आपने डायग्नोसिस बनाया है, ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे तो पेशेंट कभी नहीं सही होगा। आपने किसी पेशेंट की बीमारी पता करिए, जड़ पे जाइए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए, 100% पेशेंट सही होगा।
यहाँ की महिलाओं से और खास करके यहाँ के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से इलाज कराएं, खास करके डिलीवरी के समय, और महिलाओं के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको एक नॉर्मल एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखें? देखिए, अब डिलीवरी से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, अभी मेरे पास 2 दिन पहले का ही केस है। बच्चा उसका पेट में खराब हो गया, 9 महीने का बच्चा, सिर्फ इस बात के लिए कि उसको दर्द हो रहा है, जब दर्द बढ़ेगा तब चलेंगे। अगर वो डॉक्टर के पास पहुंचे रहते और 9 मंथ उन्होंने दिखाया रहता, तो आज उनको एक स्वस्थ बच्चा मिलता। जो वो 9 महीने का उनका जो मेहनत थी वो सब खराब हो गई। ठीक है, तो मेरा यही यहाँ की जनता से आग्रह है कि वो 9 महीने शुरू से आकर डॉक्टर को दिखाएं। आप डिलीवरी सरकारी में जाके कराइए, जैसा भी है वो आप डिलीवरी की टाइम एटलीस्ट 9 मंथ आप मरीज को इतने अच्छे से पेशेंट को दिखाइए, रेगुलर फॉलोअप कराइए कि मरीज भी सही रहे हर तरीके से, कि डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होता है तो उसी से हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ रही है, उसी से नियोनेटल मोर्टेलिटी बढ़ रही है हमारी, है ना, कि बच्चा खराब हो जा रहा है। अभी भी ये गांव में लोगों को अंदर अभी भी एजुकेशन नहीं है कि किसके पास जाना है। अभी भी बच्चे बहुत मर रहे हैं और अभी भी औरतें बहुत मर रही हैं डिलीवरी के बाद। तो आप अगर 9 मंथ दिखा रहे हैं और एक ऐसे अस्पताल में जा रहे हैं जहां पे डॉक्टर मौजूद हैं, एक तो मैं जो डिलीवरी करा रही हूँ, ठीक है, दूसरा हमारे डॉक्टर साहब मनोज यादव जो एमडी पीडिया है, जो बच्चों के डॉक्टर है, आपको बच्चे का भी तुरंत का तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपको उसका इलाज मिल जा रहा है। तो आप बताइए, दोनों चीज तो एक साथ मिल रही है आपको, और आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एजुकेटेड डॉक्टर से डिलीवरी करा रहे हैं, तो आपकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और हम लोग उसी तरह यहाँ के गरीब है बने, जितने भी पेशेंट है सब गरीब हैं, तो गरीब के हिसाब से ही हम लोग पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एमएस गायनी हूँ तो मैं बहुत ज्यादा लूँ। ठीक है, तो जिस जगह पे आप है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है। और मेरी गर्भवती महिलाओं से यही आग्रह रहेगा कि वो 9 महीने आप डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आपको एक स्वस्थ बच्चा मिले और माँ भी स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर पूजा यार, आप जब भी कहीं भी आप प्रेग्नेंट हैं तो एक किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और एक हर मंथ एक रेगुलर चेकअप होता है उसको कराइए, ताकि आपको पूरा 9 मंथ वेस्ट ना हो। कि जैसे किसी को परेशानी आ जाती है अगर आप रेगुलर डॉक्टर को फॉलो नहीं करते हैं।